यस मैम। अब हम डिग्री कोर्स की बात करेंगे। और डिग्री कोर्स में क्या है कि जिन बच्चों ने 12वीं पास कर ली है यानी +2 पास कर लिया है और जिनके 55% मार्क्स आए हैं, वो बच्चा इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि पहला कोर्स है एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी। और कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई, वही सेंट्रल पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी ईमेल पर जाकर उसको एक्टिवेट करना है, फिर आपको साइन इन करना है, फिर आपको अपना ये कोर्स सेलेक्ट करना है। और आगे की प्रक्रिया जो मैंने कहा था कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास अपना फ़ोटो स्कैन होना चाहिए, आपके पास अपना साइन स्कैन होना चाहिए, आपके पास अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट स्कैन होनी चाहिए, और उन सबको आप अपलोड कर देंगे, आपका कोर्स में आप अप्लाई हो जाओगे। लेकिन फाइनल जब ही होगा जब आपका CET का रिजल्ट आएगा। तो ये आप सबको पता है, इतना मेरिट लिस्ट पे कट ऑफ जाएगा, क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे बच्चे करेंगे लेकिन लेने कितने, उनको ओनली 60। ऐसे ही अगला कोर्स है सेकंड नंबर का कोर्स, जिसमें आप डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, जो गूगल स्टोर से आज आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो आप बनाने वाले बनोगे, आप गेम बनाने वाले बनोगे। ये वो कोर्स है जिसमें आप समाचार न्यूज़ पे बोलने वाले बनोगे, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, ये वो वाला कोर्स है। कैंडिडेट वही 50% होना चाहिए, पहले में हमारा क्या है 55, ब्यूटी वाले में जाना है तो 55 होना चाहिए, डिजिटल वाले में जाना है तो 50% होना चाहिए, स्पेनिश वाले में जाना है, BA स्पेनिश वाले में जाना है 30 उसकी शीट्स हैं, और उसमें आपको जाना है तो उसमें आपको +2 में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगला, अगर आपको बैंक में काम करना है, इंश्योरेंस कंपनी में काम करना है, या किसी फाइनेंशियल उस पे सेक्टर में काम करना है, BBA उसका कोर्स होगा, उसका फुल फॉर्म है BBA। तो उसमें आपका 300 सीटें हैं, 3 साल का कोर्स है। इसमें 10वीं के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं और 12वीं के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। 10वीं का जो बच्चा एडमिशन लेगा उसका 60% होना चाहिए, और जो 12वीं का बच्चा एडमिशन लेगा उसके लिए 55% होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस मैम। शाबाश। आगे चलते हैं। बेटा माइक ऑफ कर लो जिसने ओपन स्पीकर किया है, मुझे सब पता लगता है बेटा यहाँ से। BBA फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, ये अगेन BBA की 2 ब्रांचेज हैं, 3 अगली थी। ये मेरे कहने से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिटेल मैनेजमेंट ले लेना, जो 6 नंबर पर है। पैसा का अगर कमाना है, कोर्स में एडमिशन लेते ही आपको इंटर्नशिप पर बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजेंगे प्रैक्टिकल के तौर पर, और आपको पैसा एज ए 8,000 से 10,000 या 12,000 के बीच में आपको हर महीने पैसा भी देंगे। ये है वो रिटेल मैनेजमेंट वाला और ई-कॉमर्स वाला। तो ये रिटेल मैनेजमेंट वाला 3 साल का कोर्स है, और इसमें 12वीं के बच्चे ही ले सकते हैं। सोनिया सुन रहे हो? कोई बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा उधर? यस मैम। मैम हम सुन रहे हैं। सत्या बेटा आप तो सुन रहे हो, लेकिन मैं 12वीं के बच्चों से तो सुनना चाहती हूँ, जिनकी मैं इतनी तारीफ करती हूँ कि मेरे बैच बहुत अच्छा गया। मैम हट गए 12वीं के आधे से ज्यादा बच्चे तो। हाँ, मैम लेफ्ट हो गए हैं आधे बच्चे। एक सेकंड देखती हूँ बेटा, मैं एक सेकंड, यस मैम, कितने सारे बच्चे लेफ्ट हो गए? एक सेकंड देखती हूँ बेटा, मैं जाती हूँ एक बार उनके पास। 30 नहीं होते। नहीं नहीं, आपके जो 12वीं में फ़िलहाल आए हैं ना वो लेफ्ट हुए हैं, जो बच्चे पीछे जो लेना चाहते हैं, जितने बच्चों की मेरी बात हुई थी वो अभी हैं। अच्छा, आगे इसमें 3 साल का है बेटा, BBA का कोर्स 3 साल का है, और ये हाइजीन मैनेजमेंट वाला, ये होटल में लगते हैं, ये वाले हाइजीन मैनेजमेंट जो चेकिंग के लिए जाते हैं, ये भी आपका 55% जिसका 12वीं में, वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट में जैसे मैंने कहा आपको, बड़ी बड़ी बिग बाज़ार, बड़े बड़े जो स्टोर हैं, जो भाई बड़े बड़े मॉल में खुले हुए हैं, वहाँ पर आपको लगाया जाएगा, और वहाँ से आपको पेमेंट भी दी जाएगी। आगे है बिजनेस प्रोसेस BCom, जिसका कैंडिडेट 55% जिसने 12वीं में ले रखा है, 3 साल का कोर्स है, इसमें 300 डिग्री हैं। अगर आपने इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं भी लिया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रही है कि आपने चाहे सिंपल +2 कर रखी है, लेकिन आज आप जाके बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो।
आगे है बीएससी डाटा एनालिटिक्स, जो कि मेरे बेटे ने भी किया है, आगे जाके जिसका सीएफए बना है, उससे बड़ी डिग्री बीएससी की। ये वो चीज़ है जो 12वीं का बच्चा है, जिसमें 55% मार्क्स हैं और उसके 120 सीटें हैं। आगे जो ये वाला कोर्स है ये आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वही बच्चा ले सकता है मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी का जिस बच्चे ने 12वीं में 55% मार्क्स लिए हैं और 50% जिसके बायोलॉजी में है। इसका मतलब आपके पास साइंस नहीं है। साइंस नहीं है तो आप ये 9 नंबर का और पहले वाले में डिप्लोमा में 13 नंबर का कोर्स आप नहीं ले सकते। ये आपका रजोकरी कैंपस में है जो अब आया 10वें नंबर पर। ये रजोकरी कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा। BMS ई-कॉमर्स, जो बच्चा रजोकरी में जाना चाहता है वो इसको एडमिशन ले। इसको 10वीं का बच्चा भी ले सकता है और इसको 12वीं का बच्चा भी ले सकता है। 10वीं के बच्चे के पास आपके मैथ में 50 नंबर होने चाहिए और ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। 12वीं के बच्चे के नंबर 55% होने चाहिए, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। तो ये है 10 नंबर का जो कोर्स है वो जो 12वीं और 10वीं के बाद कर सकते हैं। सब लिख लीजिए, जो रजोकरी में एडमिशन लेना चाहता है वो इसके लिए एलिजिबल है। सत्या, ये क्लियर हो गया? यस मैम। 11वां भी रजोकरी का ही कोर्स है, BMS लैंड ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें आप ट्रैवल कंपनी में लगोगे, चाहे वो नेशनल कंपनी होगी या इंटरनेशनल कंपनी होगी, जिसमें आप ट्रैवल कराओगे लोगों को। वीज़ा कंपनी के साथ जो जुड़ी हुई रहेंगी, होटल लाइन के साथ जो जुड़ी हुई रहेगी, लेकिन उसका काम होगा लैंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम इसमें होंगे और उससे जितने भी ब्रांचेस निकलेंगी उसके भी काम होंगे। ये 60 रजोकरी में सीटें हैं। 3 साल का कोर्स है। +2 वाले बच्चे कर सकते हैं पहला वाला कोर्स और 10th वाले भी कर सकते हैं पहला वाला कोर्स BMS। लेकिन सेकंड वाला जो कोर्स है वो ओनली एंड ओनली 12वीं के बच्चों के लिए। आगे है BCA 3 साल का है 12वीं के बच्चों के लिए, अगेन 55%। आगे ये जो कोर्स हैं 13 से लेकर 18 तक, इसमें वो बच्चे ले सकते हैं जिनके पास साइंस है और हमारे पास साइंस नहीं है, इसलिए 13 से 18 का कोर्स हमारे लिए नहीं बनता है, इसलिए हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये आपके लिए नहीं है 1 और 2, क्योंकि इसमें आप जब एडमिशन लेंगे, जब आप BA कर लेंगे, तो इसलिए इसको मैं बता नहीं रही। अब आते हैं CET को समझने के लिए कि CET क्या है। CET समझना चाहते हैं सब लोग? ये क्या नाम है आपका बेटा? मैं आपका ये कैंसिल कर रही हूँ, आप बाद में अपना कर लेना। अंजलि, यस मैम। मैं आपका ये लॉग आउट कर रही हूँ, आपको जो भी करना हो वो सिलेक्ट करके कर लेना, जहाँ डाउट हो मुझसे बात कर लेना। ओके मैम। चेंज पासवर्ड करना है, ये देखो चेंज पासवर्ड यहाँ है, आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकती हो जो मन आए वो। ओके मैम। लॉग आउट मैंने कर दिया बेटा आपके सामने, आपका अकाउंट लॉग आउट हो चुका। अब मेरे पास आपका अकाउंट नहीं है, लेकिन अभी मैं उन बच्चों के लिए थोड़ी सी बात करूँगी जो CET का बात सुनना चाहते हैं। ये आपका, मैं ये भी लॉग आउट कर देती हूँ, शायद ये आपका ईमेल है, आप ही का है ना? हाँ आप ही। यस मैम। ये आपका साइन आउट, ये साइन आउट हो गया आपका ईमेल भी साइन आउट हो चुका है। ओके मैम। हाँ जी, अब मेरे पास ना आपका ईमेल है और ना ही ये है। अब हम आते हैं अपने उसके पर, जो अब हमको CET का पैटर्न, सब तैयार हैं? यस मैम। CET का पैटर्न देखने के लिए सब तैयार हैं? यस मैम। चलो इसको देखते हैं। बेटा ओपन स्पीकर मत करो। दिखाई दे रहा है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। अब ये है वो CET जो हमें हर एडमिशन में एडमिशन दिलाएगा। ये कल ही आया है 31 जुलाई 2021 को। ओपन स्पीकर बंद कीजिए।
आपको एक बार की डिसिप्लिन समझ में नहीं आया? मैं अभी इसको क्रॉस कर लेती हूँ, मैं किसी को नहीं समझा रही। ओपन स्पीकर किसने किया हुआ? बंद हो गया सबका आवाज? चलो ठीक है। अब ये है सीटेट जो कल ही हमारा अपलोड हुआ है और उसको आपको समझना है। 31 जुलाई आप तारीख देख पा रहे हो, इसमें 31 जुलाई तारीख है, कल शाम को अपलोड हुआ है। तो इसका कोर्स है। अब ये डिप्लोमा लिस्ट, ये सारे कोर्स हैं 15, इसमें से एक हमारा लागू नहीं होता, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। इसमें म्यूनिसिप क्वालिटी 10th और 12th ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। एडमिशन प्रोसेस इसमें क्या होगा ये आपको लिखना है कि इसमें सीईटी में 4 पोर्शन होंगे, ए बी सी डी ई, लेकिन हमको जो अलग अलग सेक्शन है उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि हमको कौन सा पोर्शन करना है, ए करना है, बी करना है, सी करना है। तो द सेक्शन ए बी सी डी आर मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। 4 सेक्शन ऐसे होंगे इसके जो हम सबको पूरा करना होगा, लेकिन जो इंजीनियरिंग कोर्स में बच्चा ने अप्लाई किया है उसको आपको ए बी सी के साथ ई आगे डी नहीं करना है, डी को छोड़ देना है और उसको मेरिट लिस्ट में आने के लिए ऑब्टेन करने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। लेकिन डी जो पोर्शन है वो उसके लिए उन बच्चों को मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अटेम्प्ट्स। द सेक्शन डी फॉर सीईटी इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू अटेम्प्ट्स। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन डिजाइनिंग कोर्स मस्ट मैंडेटरी ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन डी। तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी 4 सेक्शन होंगे आपके पास अलग अलग, लेकिन ई एक अलग से होगा, वो डिप्लोमा फार्मेसी के लिए होगा और ई आपको नहीं करना है। ये उन बच्चों को ई करना है जो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी करना चाहते हैं, और हम फार्मेसी करना नहीं चाहते। ये जो चीज़ है आपको बता रखी है। जो इसमें एडमिशन लेगा मैं आपसे शेयर करूंगी ये वाली स्लाइड सबके पास, आप इसको आराम से पढ़ लेना, क्योंकि सीईटी का ये मेरे को करना पड़ेगा आपको शेयर। 1 से 5 नंबर में जो एडमिशन लेना चाहता है वो लिख रखा है ए बी सी डी करेंगे, ये चारों सेक्शन आपको करने हैं। और मेरिट जो ली जाएगी, डी सिर्फ क्वालिफाइंग है, डी जो कर लेगा क्लियर उसका मतलब है वो क्वालिफाई हो गया है, लेकिन मेरिट बनेगी ए बी सी के ऊपर, डी को मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। पर करना आपको ए बी सी डी चारों हैं, लेकिन डी सिर्फ क्वालिफाइंग है, मिनिमम मार्क्स लेने हैं। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी 60 सीट पर कौन कौन बच्चा एडमिशन लेगा वो ए बी सी से बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, यही इसमें बताना था, ये मैं आपसे शेयर भी करूंगी। लेकिन अब आएंगे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्लास 10th के जो बच्चे होंगे, जो साइंस तो सबके पास होती ही है, तो क्लास 10th की साइंस आएगी। सेक्शन ए में सारी क्लास 10th की साइंस आने वाली, जो आपकी कक्षा 10वीं की किताब उठा लो, साइंस वाली किताब उठा लो और उसका साइंस की किताबें पढ़ लो। सुन रहे हैं सब लोग? यस मैम। बस साइंस की बुक ले लो, 10वीं की साइंस की बुक ले लो, और 10वीं की साइंस की बुक में से ही आपके कितने नंबर आने? 25 मेरिट बनेगी ना इसमें। फिर आपका बी सेक्शन का आएगा, इसमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चन के फिर ओपन स्पीकर कर लिया। इसमें आएगा आपका एप्टीट्यूड और लॉजिक रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं कहूँ डॉक्टर, वकील और नर्स, ये तीनों का रिलेशन बताइए। रिलेशन का मतलब है नीचे सर्कल दिखा दिए जाएंगे, सर्कल बनाकर दिखाए जाएंगे इस टाइप से। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, समझो ये डॉक्टर है और इसमें बना दिया ये, और
ये बना दिया, फिर एक बना दिया ये, फिर बना दिया ये, और फिर बना दिया ये डिज़ाइन बना दिया, फिर बना दिया ये, फिर बना दिया ये, और फिर बना दिया ये डिज़ाइन है। तो कहेंगे ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। अगर आप किसी का रिलेशन देख रहे हो, कौन कौन है, डॉक्टर, नर्स एंड वकील, तो डॉक्टर और नर्स तो एक जगह ही काम करते हैं, ठीक है ना, वो तो एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, लेकिन वकील जो है वो अलग से काम करता है। तो ये पिक्चर जो है उनको सही डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए हम कहेंगे ये उत्तर ठीक है। तो इसको कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या इस टाइप के आ जाएंगे कि जैसे कि समझो एक सेकेंड, जैसे कि समझो ए लिख दिया, खालिस्तान, सी खालिस्तान, ई, बीच में क्या आएगा, तो आपको भरना है। नीचे उन्होंने मल्टीपल चॉइस दे दिए, इसमें आएगा बी, इसमें आएगा डी, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन नहीं देकर ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, समझो समझो जैसे कि 2 4 6 8, तो वो कहेंगे फिल अप द ब्लैंक, और बीच नीचे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको भरने पड़ेंगे 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, सीधा सीधा। लेकिन ये तो आसान वाला है, लेकिन इसको और कठिन अगर उनको बनाना हो तो कठिन कैसे बनाएंगे। 2 सिलेक्ट कर, 2 4 8 16 32 64 खालिस्तान। अब इस खालिस्तान में क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, खालिस्तान में क्या आएगा, फिल अप द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अरे वॉइस ऑन करके बताओ भाई। मैम समझ नहीं आया। समझ आएगा ही नहीं, ये मैं कह रही हूँ। मैंने पूछा, ये मैंने बता दिया, दिखा दिया, 2 4 8 16 32 64, फिर कहा खालिस्तान में क्या आएगा, और नीचे ऑप्शन दे दिए, नीचे ऑप्शन आपको दे दिए 128 139 40 या 60। तो आप इस सीरीज को देखो, इनका क्या संबंध है। इनका संबंध है 2 में 2 जोड़ा 4 आ गए, 4 में 4 जोड़ा 8 आ गए, 8 में 8 जोड़ा 16 आ गया, 16 में 16 जोड़ा 32 आ गया, 32 में 32 जोड़ा 64 आ गया। तो 64 में 64 जोड़ना है, और रफ का कागज पे हमें करके देखना है। 64 + 64, और इसको प्लस कर देना है, 8 और 1 और 2 12। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा, इसमें से हम छाटेंगे 128, और यहाँ भर देंगे 128। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सेकंड वाले बी सेक्शन में। क्लियर हो गया? यस मैम। ओपन स्पीकर मत करो, ओपन स्पीकर मत करो, ओपन स्पीकर मत करो। मैं 6वीं बार बोल रही हूँ, आज के बाद मैं क्लास लूंगी नहीं तो आप, मुझे वो इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जिनको मुझे दोबारा बोलना पड़े। आप क्या कोर्स खाक करोगी जब एक बार बात सुनने के बाद आपको ये समझ में नहीं आता मैडम ने क्या कहा है, क्या कहाँ रुकने के लिए बोला है, कहाँ बोलने के लिए बोला है। चलो आपको नहीं समझना है तो